वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम इंटरेस्टिंग सा बहुत ही मजे का कंसेप्ट देखने वाले हैं जो कि है सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में बेसिकली सुसाइड प्रिवेंशन क्या चीज़ है वो देखते हैं। सुसाइड प्रिवेंशन इज एक्चुअली द प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग रिस्क फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू सुसाइडल थॉट्स एंड बिहेवियर। सो बेसिकली हमने क्या करना होता है साइकोलॉजी में कि हमने देखना है कि उन फैक्टर्स को, उन चीज़ों को एड्रेस करना है, आइडेंटिफाई करना है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हो सुसाइडल थॉट्स में। यानी कि कुछ लोग हैं जिनको सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं, उनके बिहेवियर से शो हो रहा है कि दैट दे आर गोइंग टू जस्ट एंड देयर लाइफ, राइट। तो हमने सबसे पहले उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हमने देखना है कि ये पर्सन जो है वाकई इस तरफ जा रहा है। देन वी आर गोइंग टू सी दैट हमने इसका ट्रीटमेंट क्या निकालना है। So suicide can be related to so many issues. It can be related to your mental health, आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी, कोई भी अब्यूज़ आपके साथ हो गया फिजिकली या मेंटली, तो आप उस चीज़ में आगे हो एंड यू आर जस्ट गोइंग टू एंड योर लाइफ एंड यू आर जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ दिस वर्ल्ड, राइट। तो आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एड्रेस दीज इशू। सबसे पहले साइकोलॉजी में क्या है इसका इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन ये कि आप पहले उस इशू को एड्रेस करो कि आप किस ट्रॉमा से गुजर रहे हो। यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस सोल्यूशन, सॉरी इशू। सो वन अप्रोच क्या हो सकती है सुसाइड प्रिवेंशन की। सबसे पहले तो आप उसके जो हैं सबसे पहले आइडेंटिफाई करें दैट जितने भी आपके इर्द गिर्द आपकी फैमिली है, सबसे पहले यू आर गोइंग टू फाइंड द रिस्क फैक्टर्स कि आपकी ये सुसाइडल थॉट्स आ क्यों रही हैं। आपकी हिस्ट्री क्या है मेंटल इलनेस की, आपकी मे बी कोई फैमिली हिस्ट्री है जिसकी वजह से आप इस तरफ जा रहे हैं, सोशल आइसोलेशन है आपको, या क्या इसके पीछे बेसिकली फैक्टर्स क्या हैं। सबसे पहले आप उनको हाईलाइट करोगे, आप उनको आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। देन यू आर गोइंग टू फाइंड दैट अल्टीमेट सोल्यूशन कि इसका क्या निकल सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि आपने जो सुसाइडल थॉट्स जो आ रही हैं, आपने पहले सबसे उसको रिड्यूस करना है, उस रिस्क को रिड्यूस करना है। आपने कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स लेके आने हैं जो कि उसको सपोर्ट कर रहे हो। यानी फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन जो है वो सोशल आइसोलेशन की वजह से है, तो आप पहले उस इशू को रिजॉल्व करोगे। आपका मेन पर्पस क्या होगा कि आपने उस पर्सन को लाइफ में मीनिंग देना है, उसको बताना है कि दिस इज़ नॉट द थिंग कि आप इसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दो। आपने उस पर्सन को पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेके आना है। सो आप जो है सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे उस पर्सन को कि वो उसको सुसाइडल थॉट्स कैसे आ रही हैं, या वो कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि वो पर्सन कैसे है। सो यू कैन इवन रिकॉग्नाइज बाय देयर वार्निंग साइंस के लोग जो हैं जो सुसाइड की तरफ जा रहे होते हैं। सो उनकी सबसे पहले तो वो यही बातें कर रहे होते हैं कि आई जस्ट वॉन्ट टू डाई, आई एम फीलिंग होपलेस, आई एम फीलिंग हेल्पलेस, आई हैव नो वन इन माई लाइफ, आई हैव नो वन माई, नो फ्रेंड, नो फैमिली। और ये चीज़ें हमें बता रही होती हैं दीज आर जस्ट वार्निंग साइन कि ये पर्सन में भी किसी इस चीज़ की तरफ चला जाए। ऑफरिंग सपोर्ट, हमने उसको सपोर्ट देनी है कि दैट यू आर नॉट अलोन, वी ऑल आर विद यू। आपने उसको इनकरेज करना है टू सीक प्रोफेशनल हेल्प। आपने उसको थेरेपिस्ट, काउंसलर, किसी के पास भी लेके जाना है। इसके अलावा क्या होता है कि आपने उस पर्सन के लिए ऐसी इन्वायरमेंट ही नहीं देना कि वो किसी तरह से अपने आप को हार्म कर सके, ठीक है। आपने उसको ऐसी सिचुएशन ही नहीं देनी। इसके अलावा उसकी मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने की कोशिश करें। उसको जो चीज़ें उसको डिस्टर्ब कर रही हैं, यू हैव टू फोकस ऑन दैट थिंग्स कि वो क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा आप प्रोफेशनली किसी से हेल्प लें या उसको किसी काउंसलर के पास जो है वो लेके जाएं। सो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जो हमारी सोसाइटी में वर्ल्ड वाइड चल रहा है, और जिस पे बहुत सी डिबेट्स चलती आई या बहुत से फैक्टर्स जो थे इनके पीछे थे, और लोग जो हैं वो सुसाइडल अटैम्प्ट करते हैं। सो साइकोलॉजी इसमें ओबियसली काफ़ी ज़्यादा प्रिवेंशन के लिए काफ़ी ज़्यादा काम भी कर रही है, और स्टिल इस पे काम होता भी रहेगा क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इशू टिल नाउ। सो कोलैबोरेटिव अप्रोच जो है, इसके अलावा वर्किंग टुगेदर, हम जो है ये सारी चीज़ों को करते हुए हम इन सुसाइडल थॉट्स को ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि इंसान जब भी सुसाइड की तरफ जाता है ना, तो इसमें आपकी अपनी जो सोसाइटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रही होती है, और जब सोसाइटी जब तक अपने आप को चेंज नहीं करेगी तो हाउ वी कैन चेंज दैट पर्सन। तो आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो टिल नाउ गुड बाय।